साबुन की मदद से उसके शरीर पर बने टैटू धीरे धीरे मिटने लगे। अवनी ने खुद को गर्म पानी में भिगोया और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो बाथटब में पानी काला हो चुका था। टैटू के मास्किंग प्रभाव के बिना उसके शरीर ने अपनी रियलिटी का खुलासा किया। जो टेम्परेरी टैटू उसने बनवाए थे उससे उसकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसे याद था कि यहाँ आने से पहले उसने एक परमानेंट टैटू बनवाया था। ये टैटू पूरे 7 साल तक उसके साथ रहा, इसलिए इन 7 सालों के लिए उसके पास कोई क्लू नहीं था कि उसका शरीर कैसा दिखता था। अब जब उसने अपनी रियलिटी देखी थी तब भी वो खुद हैरान थी कि उसकी स्किन कितनी अच्छी थी। वो अभी केवल 20 साल की थी, जिस उम्र में लड़कियों का रंग सबसे अच्छा होता है। चेहरे से मास्क निकलने के बाद अवनी ने बाथटब के गंदे पानी को बहाया और अपने शरीर को फिर से धोया। वो फिर बाथरोब में गई और ड्रेसर के सामने बैठ गई। मेकअप के लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण उनकी त्वचा पतली और डैमेज हो गई थी, लेकिन मॉइस्चराइजिंग और फेशियल मास्क ने उसकी स्किन को उसके यंग रूप में वापस पाने में मदद की। हालांकि अवनी को पता था कि ये केवल टेम्पररी था। उसके फेस को पूरी तरह से निखारने के लिए उसे अभी भी अधिक देखभाल की आवश्यकता थी। उसके लंबे बाल जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे वो बेजान पड़ गए थे। पहले उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए जो उसके लिए बहुत कीमती थे, लेकिन अब जब वह वापस आ गई थी तो अवनी को बहुत खुशी हुई थी। धीरे धीरे अपने बालों को सुखाने के बाद अवनी ने अजीब कपड़ों से भरी हुई अलमारी को देखा और फिर से चिंता करने लगी। इसे भूल जाओ, मैं 3rd फ्लोर पर जाऊंगी और एक सेट ले आऊंगी। मुझे खुद को अनकंफर्टेबल क्यों करना चाहिए? 3rd फ्लोर पूरा कपड़ों से भरा था। अंदर ऐसे लोग थे जो तरुण ने उसे अपनी अलमारी, सामान और बैग के साथ रखने के लिए काम पर रखा था। हालांकि उसने 7 सालों तक इनमें से किसी भी चीज को कभी नहीं छुआ था, लेकिन उस क्लॉक रूम में रखी चीजें हमेशा ट्रेंड में थी। डाइनिंग टेबल के सामने नीचे तरुण आराम से अपनी कॉफी पी रहा था। नींद की कमी के कारण उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे बहुत गहरे थे। ओह, ये तो काफी गर्म है। सौरभ ने जो देखा उसे देखकर शॉक्ड रह गया और गर्म कॉफी की पाइपिंग की जलन से झटपटाया। तरुण ने सौरभ के ऑपोजिट बैठकर उसे देखा, जो जाहिर तौर पर हैरान था। सौरभ को लगा कि चाहे तरुण सार्केस्टिक रिमार्क्स देता है, फिर भी वो काफी गुड लुकिंग है। तरुण ने टेबल पर रखी कॉफी को पटक दिया। हटाओ इसे। और क्या तुम मुझे बताओगे कल तुम कहाँ थे? तरुण एक अच्छे मूड में लग रहा था, क्योंकि उसने सौरभ के कहने के बाद अपना गुस्सा कम कर लिया था। सौरभ ने अपने भाई पर एक नजर डाली। गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने कहा, तरुण, आपकी कंडीशन, कद, रूप और शरीर के साथ क्या आपने सोचा है कि आप किस तरह की औरत चाहते हैं? आपको अपने आप को इस तरह क्यों नीचा दिखाना चाहिए? वहां से गुजरते हुए अवनी ने सौरभ की बातें सुन ली। सौरभ की बातें इतनी पहचानी सी क्यों हैं? ये ठीक है अगर आप एक्साइटेड हैं और कुछ अलग टेस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन 2 साल हो गए आपके भाई के रूप में, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौरभ अपने भाई से ही बातें कर रहा था जब तरुण ने अचानक अपना सिर थोड़ा झुका लिया और अपनी नजरें सीढ़ियों की तरफ की। सौरभ ने बहुत ही चालाकी से तरुण की निगाहों का पीछा किया। तुरंत उसकी आंखें चमक से खुल गईं। वो एक लड़की को ऊपर खड़ा देख सकता था। सफेद ड्रेस में एक लड़की, पतले शरीर के साथ उसकी कमर तक लंबे बाल थे। उसके होठ पीच जैसे थे। उसकी सुंदरता इस दुनिया से बाहर थी। इस रोशनी से तरुण भी बच ना पाया। जब तक अपनी डाइनिंग टेबल पर नहीं चली गई, तब तक सौरभ उसे चुपचाप देखता रहा था। अवनी ने डाइनिंग टेबल को स्कैन किया। आमतौर पर वो हमेशा तरुण से दूर सीट पर बैठी रहती थी,
इस बार उसने ध्यान से सोचा और उसके बगल वाली सीट ले ली। ये देखते हुए लड़की वास्तव में उसके पास बैठी थी। तरुण ने उसे अपनी आंखों में एक चमक के साथ देखा। आप जितनी कम बातें करेंगे उतनी कम गलतियां करेंगे। ये रूल फॉलो करते हुए अवनी बैठ गई और बहुत ही सहजता से खाने लगी। वो जब से जागी थी तभी से सिर्फ लोगों को घूरते हुए ही देख रही थी। वो भी अपने सडन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ काफी अनकंफर्टेबल थी। वो सोचती थी कि तरुण इसके बारे में क्या सोचता है। उसने सोचा कि वैसे भी तरुण को उसके अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो क्यों ना वो डॉल की तरह रेडी होकर खुद में अच्छा फील कराए। अवनी ने खुद सोचा और आराम से अपने ओट्स को खा लिया। अचानक एक उंगली उसके चेहरे पर पहुंच गई। अवनी ने सांस भरी और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। फिर उस उंगली से उसने बालों को पकड़ा जो लगभग ओट्स में गिर गया था और उसके कान के पीछे किया। तरुण ने उसके बालों को अरेंज किया और चेयर पर सपोर्ट लगाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को हिलाए बिना अपने हाथ हटाए और धीरे धीरे जोश भरी निगाहों से अवनी के एक्सप्रेशंस और स्किन को देखने लगा। अवनी ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने बालों को पकड़ने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया और फिर से गिरने से रोका। इस समय सौरभ आखिरकार आसपास आया और एक्साइटेड होकर बोला, तरुण, आपने अंत में कर ही लिया। आपके पास पहले से ऐसा कोई होना चाहिए था। क्या आप उस औरत को आपके ऊपर स्टेप ओवर की अनुमति देंगे? अवनी, स्टेप ओवर? सौरभ ने कहा, ओह, वो भद्दी औरत कहाँ है? क्या तुमने उसको भगा दिया? अवनी, भद्दी औरत? सौरभ ने कहा, हालांकि अवनी इतनी बुरी नहीं दिखती थी। 2 साल पहले जब तुम लोगों का शुरू हुआ था वो मोटी थी। वो कम से कम 90 किलो की थी। अवनी, बकवास, मैं 80 किलो की थी। भले ही मैं लालची थी और मेरा टीनेज के वक्त जबरदस्त वजन बढ़ा, पर मेरा वजन कभी 80 से ज्यादा नहीं हुआ है। सौरभ, तरुण, मुझे समझ नहीं आया कि आपने उसमें क्या देखा है। क्यों एक फैटी के साथ प्यार में पड़ गए? अवनी, फैटी? अवनी अब इसे नहीं ले सकती थी। कोई भी लड़की या औरत मोटी कहलाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अवनी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को अचानक नीचे पटक दिया। उसकी आंखें सौरभ पर खंजर का काम कर रही थी। सौरभ, तो क्या हुआ अगर मैं 90 किलो की थी? तो क्या हुआ अगर मैं मोटी हूँ? ऐसा नहीं है कि मैंने आपका खाना खाया है। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर सौरभ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। वो जल्दी से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। अवनी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई? सौरभ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है। ये प्रोसेस इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? वो तब भी डरावनी लग रही थी जब उसने आखिरी बार उसे कुछ दिन पहले देखा था। अवनी को गुस्सा आ गया। वो तुम हो जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए गए थे। मैं हमेशा ऐसी दिखती थी। इसके अलावा मुझे क्लियरली बताएं कि मैं मोटी कैसे हूँ। तरुण काफी कंफ्यूज्ड दिखाई दिया। लड़की की आंखों में एक आग लगी थी जो काफी लंबे समय से इंटेंस थी। अवनी को अचानक एक ठंडी हथेली अपने सिर पर महसूस हुई। उसी समय एक गर्म आवाज उसके कानों से गुजरी, तुम मोटी नहीं हो। अवनी ने शॉकिंगली तरुण को देखा। क्या उसने अपना दिमाग खो दिया था? तरुण, ये इंसान इतना सॉफ्टली कैसे बोल सकता है? अवनी ने अपनी सोच को रोक दिया और महसूस किया कि वो काफी एक्साइटेड हो गई थी। मैं अब बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, उसने कहा। तरुण ने कहा, आप पहले भी मोटे नहीं थे। सौरभ सीरियस होकर बोला, तरुण, आप अपने होश में बोलिए। तरुण धीरे धीरे सौरभ की तरफ देखने लगा। मैंने उस जमीन के टुकड़े को विजय को अहमदाबाद में दे दिया। सौरभ अचानक चुप हो गया। क्या? इस बारे में मजाक मत करो तरुण। क्या तुमने मुझे देने का वादा नहीं किया? क्या आपने इसे पहले से ही दिया है या आपने सिर्फ 1 सेकंड में विजय को देने का फैसला किया है? तरुण ने कहा, मैंने अभी फैसला किया है। अरे नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैंने अवनी को अभी अभी मोटा कहा है।
आप बेवकूफ है। सौरभ ने खुद को डिफेंड किया। इतना ही नहीं, तरुण ने मना भी नहीं किया। उन्होंने इस टाइटल को एंजॉय किया। एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसने कहा, तुम अब जा सकते हो। न केवल वो मूर्ख था, वो उस पागल अवनी की तरह बायस्ड भी था और अपने भाई को न्यूसेंस बोल रहा था। सौरभ का दिल टूट गया और वो रो पड़ा। सौरभ के चले जाने के बाद अवनी और तरुण डाइनिंग हॉल में अकेले रह गए। अवनी वॉज इजी, पर तभी तक जब तक सौरभ वहां मौजूद था। पर उसके जाने के बाद उसे तरुण की प्रेजेंस का प्रेशर महसूस होने लगा। उसकी प्लेट में उसकी पसंदीदा मिठाई रखी थी। अवनी के अंदर तरुण के लिए एक नफरत थी। तरुण ने अवनी की लुक्स को लेकर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। सौरभ पर इस तरह रिएक्ट करना नॉर्मल था। अवनी, मेरा डेंजरस रूप डिलीशियस लगता है, और क्या मेरा लुक अब अलग नहीं है? क्या वो अंधा है? उसने एक अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन में उसे देखा और थोड़ा हंस दिया। उसने उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराई और बहुत ही रोमांटिक आवाज में कहा, अभी भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। अवनी सदमे में थी। उसने पूछा, तरुण, तुम आज मेरे बारे में कुछ अलग नहीं कहोगे? तरुण ने अपनी थाली में एक प्रॉन्स रखे। क्या? अवनी ने कहा, मेरी शक्ल। तरुण ने अपनी आईब्रोज पर प्रेशर डाला और कहा, क्या अलग है? अवनी स्टंट थी। अवनी ने बेवजह इतने सालों से खुद को टॉर्चर कर रखा था। अवनी को लगा जैसे वह मर रही हो। शुक्र है इस बार उसे जल्दी मालूम हो गया, वरना उसे पूरी जिंदगी बदसूरत रहना पड़ता। वो आज से खुद को जितना हो सके डॉल की तरह रखना चाहती थी, जिससे वो बीते हुए समय की भरपाई कर सके। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अवनी ने आंसर दिया। ओह, अवनी ने डर से उस आदमी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अनयूजुअल एक्सप्रेशन था, जो ना ही भयंकर, ना आवाजदार और ना ही अलग थी। तरुण वास्तव में हंस रहा था। उसे बस अब एहसास हुआ कि ये आदमी आज बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। क्या ये इसलिए था क्योंकि कल रात उन्हें अच्छी नींद आई थी? वास्तव में तरुण की हॉट टेम्पर्ड टेम्परामेंट उसकी इंसोम्निया से रिलेटेड थी। कोई भी इस तरह से लॉन्ग टर्म स्लीपिंग डिसऑर्डर को सहन नहीं कर सकता है। जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था, अवनी का मन भटकने लगा। क्या मुझे ये इशू उठाने का मौका देना चाहिए? क्योंकि वो आज अच्छे मूड में है। जब वह नीचे थी तो उसे क्लास मॉनिटर से एक मैसेज मिला, जिसमें उसने उसे कॉलेज जाने के लिए कहा। अगर वो कॉलेज जाना जारी रखती है तो उसे सजा दी जा सकती है। उसके बुरे रिजल्ट्स के कारण उसे पहले से ही 2 साल वापस रखा गया था और सीनियर ईयर में पहुंचते हुए वो 20 साल की हो गई थी। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन के दौरान वो हर दिन केवल एक चीज के बारे में परेशान थी, जो रोहित था। तरुण से मिलने से पहले वो रोहित के साथ थी। तरुण से मिलने के बाद भी वो रोहित के पास लौटने का सोचती थी। वह सीखने में पूरी तरह से डिसइंटरेस्टेड थी। इसके तुरंत बाद उसने कॉलेज जाने की जहमत नहीं उठाई और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए नहीं गई। उसकी पढ़ाई पूरी तरह से डिलेड थी। इस बार हालांकि वह अपने पिछले जीवन की तरह भागने के प्रयास के कारण मैदान में थी, लेकिन इस बार उसने रोहित का साथ नहीं छोड़ा। इस तरीके से तरुण के साथ उसका रिलेशन अभी भी छोड़कर जाने वाला था और वहां भी सप्रेशन के लिए जगह बनी हुई थी। अवनी ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या मैं कल कॉलेज जा सकती हूँ? जैसे ही उसकी आवाज धीरे हो गई, घर में प्रेशर कम हो गया और तरुण ने अपने सैड एक्सप्रेशन को वापस पा लिया। अवनी ने अपने दिल की धड़कन सुनी।
क्या मुझे अभी भी कॉलेज जाने की परमिशन नहीं है? भले ही उसे उम्मीद थी कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अवनी मदद नहीं कर सकती थी और अनसेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसका चेहरा सीरियस हो गया क्योंकि उसने अपने पसंदीदा खाने की तरफ बिना भूख से देखा और धीरे से बोली, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसे भूल जाओ। लेकिन तरुण के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। इसके बजाय वो और ज्यादा उदास लग रहा था। अवनी ने अपने रिश्ते में सुधार के बाद उसे ठीक से बढ़ाना चाहा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं अब और नहीं जा रही हूं। तरुण चुप रहा और घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक एक्सप्रेशन था। तरुण ने अवनी की आंखों में देखकर एक्सप्रेशन दिया। उसे याद आया कि यह आखिरी बार था जब उसके मन में बेकाबू गुस्सा बढ़ गया था। अवनी ने मासूमियत से चेहरे पर हाथ फेरा। इस आदमी को खुश करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही कहा कि मैं जाने के लिए नहीं हूं। अब भी ऐसा क्यों लगता है जैसे वो किसी का मर्डर करना चाहता है। घर का माहौल धीरे धीरे ठंडा हो गया। तरुण और अवनी के बीच का रिश्ता दोबारा शुरू होने से पहले जिस तरह का था वैसा अब नहीं था। ऐसा लग रहा था उसके सामने के व्यक्ति की वजह से डर ने उसके शरीर में वापस से अपनी जगह बना ली थी। लकीली इस समय एक पेयर ऑफ शूज ने सन्नाटा तोड़ दिया। कपिल अपने साथ गार्डनर, फ्लोरिस्ट और बिल्डरों के एक ग्रुप को डाइनिंग हॉल में लाया और बोला, तरुण, गार्डन में मरम्मत का काम करवाना है। कपिल ने सेंटेंस को तोड़ दिया और तरुण के लेफ्ट की तरफ खड़ी अवनी को देखा। वह पल भर के लिए रुक गया, जबकि उसके पीछे काम करने वालों को हैरान कर दिया। वो सिर्फ इस वजह से हैरान थी कि लड़की सुंदर है, लेकिन हर कोई जानता था कि मास्टर के पास ओसीडी का एक गंभीर मामला था और महिलाओं के साथ नफरत थी। दुनिया में केवल एक ही लेडी थी जिसे वो सहन कर सकता था और वह अवनी के अलावा कोई नहीं थी। अवनी ने कपिल और सर्वेंट्स की तरफ देखा, प्रॉन का एक टुकड़ा लिया और कहा, अपोलोजेटिकली, उफ, मैं आज अपना मेकअप लगाना भूल गई। क्या मैंने आप सभी को डराया है? इस नॉन आवाज को सुनकर कपिल सहित हर कोई चौंक गया था। वो बदसूरत औरत डर पैदा करती थी, पर उसकी आवाज पहाड़ियों की तरह क्लियर थी और एक शानदार आवाज थी। फिर भी इस खूबसूरत आवाज ने उन सभी को रिफ्लेक्सिव रिएक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन देने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार जब से इस महिला ने यहाँ एंटर किया है, तब तक इन सभी लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा था। वो लड़की जो अब मास्टर के पास दिखाई देती है, वास्तव में अवनी थी। हर किसी का रिएक्शन देखकर अवनी ने सोचा, मैं पहले से बेहतर हूँ। मुझे याद है आप सभी को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई थी जब मैंने अपने बाल हरे रंग में रंगे थे। शायद मैं इसे कल वापस दूं। वे आश्चर्यचकित नहीं थे, लेकिन डरे हुए थे। कपिल ने सिर को जोर से हिलाया। आप वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हैं। आप वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अवनी बिना मेकअप के इस तरह दिखेगी। इसलिए मिस अवनी को कॉम्प्लेक्शन के इश्यूज नहीं थे, लेकिन रियलिटी में मानसिक इशू थे। मास्टर की नजरें बहुत तेज रही होंगी, तो उन्होंने मेकअप की इतनी मोटी दीवार के बाद भी उनकी नेचुरल ब्यूटी को देख लिया। अगर अवनी को पता होता कि कपिल के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो उसे ये जरूर बताती कि उसके मालिक को दीवार के माध्यम से देखने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि उसके मालिक को दीवार का शौक है। गार्डन के मरम्मत के कार्यों पर चर्चा करने के लिए आप सभी यहाँ हैं? अवनी ने पूछा। कपिल ने जवाब दिया। हाँ, अवनी ने पूछा, क्या मैं आपको कुछ सुझाव दे सकती हूँ? ये देखते हुए कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहने वाली हूँ, क्यों ना मैं अपनी पसंद के हिसाब से खुद को कंफर्टेबल बना लूं। मुझे कॉलेज जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी ये ठीक है ना? उसे याद है कि उसे छोड़ने से अलग तरुण उसकी किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं करेगा और उसकी सारी विशेष पूरी करेगा। लेकिन अवनी के रिक्वेस्ट को सुनकर कपिल को लगा कि वो खुद को मार रहा है। उसने तुरंत मदद के लिए तरुण की ओर देखा। उम्मीद है कि वो खुद के लिए फैसला कर सकता है। तरुण,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब उसे गार्डन को बर्बाद करने मत दो। तरुण ने 2 शब्दों के साथ अवनी को जवाब दिया, आपके ऊपर। ठीक है, मैं पहले से ही जानती थी कि ये ऐसा होगा। कपिल ने पूछा, मिस आपकी रिक्वेस्ट क्या है? अवनी ने ध्यान से सोचा, मुझे गुलाब और लेवेंडर पसंद नहीं है, क्या आप उस प्लांट के बदले में सनफ्लावर्स लगा सकते हैं? कपिल एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने पूछा, क्या आपको सूरजमुखी पसंद है? उन फूलों को जलाने या उन सभी को निकालकर फेंकने की तुलना में अवनी की प्रेजेंट रिक्वेस्ट नॉर्मल थी। अवनी ने एक पल सोचा और जवाब दिया, वे तो बहुत है। कपिल को समझ नहीं आया। फिर क्यों? अवनी ने कहा, इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर बीजों को तला और खाया जा सकता है। अवनी ने दूर की ओर इशारा किया, वहां पर तालाब है। अब वे बहुत कमजोर और इनएडिबल हैं। कुछ घास, कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, थोड़ी सी प्रॉन उसमें डाल दो। गुलाब पेगोडा को अंगूर पेगोडा में बदल दें। वास्तव में आप कुछ मीठे आलू भी उगा सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट में लॉन वैसे भी जलाया जाता है, इसलिए मिट्टी के फर्टिलाइज होने के बाद हम क्यों ना इसमें कुछ गोभी उगाएं? गोभी? कपिल शॉक्ड और तरुण अनरीडेबल था। अवनी ने अपनी आवाज कम की और पूछा, क्या प्रॉब्लम है? तरुण ने सफेद चीनी मिट्टी के मग को पकड़ा और ऊपर देखा। क्या मैं तुम्हें यहाँ भूखा रखता हूँ? अवनी ने चुटकी ली। नहीं, जब वह छोटी थी उसके पास कपड़े या खाने की कमी नहीं थी। तरुण के घर भी यही था। गार्डन में कुक्स हमेशा अलग अलग क्रिएटिव खाने के साथ रोजाना सिर्फ उसे खिलाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि वो उसके लिए सेट बेंचमार्क से कम खाती है तो उन कुक्स को निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत था। उसे हैमस्टर की तरह खाना जमा करने की आदत थी। उसके आसपास जितना ज्यादा खाना होता उतना ही सुरक्षित महसूस करती थी। तरुण की कांस्टेंट मॉनिटरिंग की वजह से उसे लोनली सा लगता था और उसकी भूख धीरे धीरे मर गई थी। अवनी ने खुद को डॉल की तरह सजाने से अच्छा मिल लेना चूज किया, वरना ये इस दूसरे अवसर की बर्बादी होगी। लंबे समय के बाद तरुण ने कपिल को देखा और कहा, अकॉर्डिंगली चेंज करें। कपिल ने दुखी चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ। उसने सोचा कि वो औरत वास्तव में बदल गई थी। वो प्रेस्टिजियस गार्डन को सब्जी के खेत में बदलना चाहती है। ये पागल है। अवनी खुशी से उछल पड़ी। वो प्रेस्टिजियस गार्डन को सब्जी के खेत में बदलना चाहती है। ये पागल है। अवनी खुशी से उछल पड़ी जब तरुण इसके लिए राजी हो गया। ग्रेट, इस तरह से विंटर्स आने पर हमें अच्छा भोजन मिल सकता है जब विंटर्स आती है। इन शब्दों को सुनकर तरुण के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए, साथ ही उसकी आंखें भी। इससे पहले उसने कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अवनी ने केवल उससे दूर भागने के बारे में सोचा था। पूरे दिन के लिए अवनी ने प्रत्येक एरिया में फसलों को उगाने के लिए कपिल और नौकरों को काम दिया। जब शाम हुई तो बगीचा फिर से एकदम नया लग रहा था। वेस्ट साइड में गोभी, ईस्ट साइड में स्नो फ्लावर्स, दीवारों में न्यूली अंगूर की शेल्फ्स थी। उन महंगे प्लांटेशंस को सब्जी और फलों से बदल दिया गया था। तालाब में पानी बदल दिया गया था और समुद्र कॉर्प और प्रॉन्स खुशी से अंदर तैर रहे थे। बगीचे में हर फूल और पौधे यूनिक और इतने प्राइसलेस थे कि सर्वेंट्स को भी उनके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम से सावधान रहना पड़ता है। हो सकता है उसने उस दिन बहुत अधिक फिजिकल वर्क किया हो, लेकिन अवनी को फिर से भूख लगने लगी थी और उसने रात के खाने के वक्त दिल से खाया। खुद को एनर्जी से भरने के बाद उस दिन क्या हुआ, इस पर रिफ्लेक्ट किया। न केवल कॉलेज वापस जाने का मुद्दा था, बल्कि उसके और तरुण के बीच प्रॉब्लमैटिक रिलेशन और स्थिति भी थी। बदलाव लाने के लिए उसके साथ बात करनी थी। तरुण का कमरा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, जहां वो पहले कभी नहीं गई। डोंग डोंग। अवनी दरवाजे के सामने घबरा कर खड़ी थी। गहरी सांस ली और नॉक किया। दरवाजा खोला और तरुण ने उसका स्वागत किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या ये कंफर्टेबल टाइम है?
लगता है कि तरुण को उसके आने की उम्मीद थी। वो मुड़ गया और चुपचाप घर में वापस चला गया, जो उसकी परमिशन का इशारा था। अवनी जल्दी से उसके पास खड़ी रही। मुझे आज रात इसे सेटल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।